सिखाया था कि कॉपी पेस्ट किस तरीके से किया जाता है। अब एडवांस पेस्ट की हम बात करते हैं। जैसे कि अगर बात करी, मैं यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। अगर मैं 20 को कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करूँ तो क्या होगा, 20 25 को रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर हम बात करें पेस्ट स्पेशल में इसकी ऑपरेशंस की, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, तो पेस्ट स्पेशल में हमने ऊपर की चीज़ें हम देख रखे हैं ना, नीचे देखिए ऑपरेशंस, इसमें ऐड पे अगर क्लिक करोगे क्या होगा कि 25 प्लस 20 हो जाएगा, मतलब कि दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज़ कब करते हैं, तो हम पहले आपको चलिए परसेंटेज के बारे में समझाते हैं। परसेंटेज मतलब कि अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे हमने परसेंटेज लिख रखा है, मतलब कि अगर आपको किसी सेल में परसेंटेज में लिखना है तो आपको 20 प्लस परसेंटेज डालोगे तो परसेंटेज का सिंबल दिखेगा। अगर आपने 20 लिखने के बाद इसमें परसेंटेज का सिंबल अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई बाई 20 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। 2000 परसेंटेज दिख रहा है आपको, मतलब कि एक्सेल एक को 1% 100% मानता है। तो जब भी हम परसेंटेज का सिंबल पर क्लिक करते हैं तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई बाई 100, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो डिवाइड बाई 100 ही होती है। अगर इसकी बात करें तो आपको 20 नहीं होगा, इसमें यहाँ पे होगा 0.20। इसलिए हम जो कैलकुलेशंस करते हैं मतलब यहाँ पे परसेंटेज का, तो उसमें हम परसेंटेज हम लोगों में 100 डिवाइड बाई 100 या मल्टीप्लाई बाई 100 नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास किसी ने डेटा भेजा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन ने आपको एक डेटा भेजा है, ठीक है, थर्ड पर्सन आपको डेटा भेजा। अब इस डेटा को इन्होंने परसेंटेज का हेडिंग दे दिया बट परसेंटेज में नहीं डाला हुआ। अब इस पर आप परसेंटेज अप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 3200% हो जाएगा, कि 32% चाहिए था आपको। मतलब कि अगर डेटा है तो परसेंटेज सिंबल में आना चाहिए या फिर 0.32 इस तरीके से आना चाहिए। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 32% हो जाएगा क्या। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम कहीं पे 100 लिखेंगे और इस 100 को कॉपी करेंगे और इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देंगे यहाँ से डिवाइड बाय 100। सबको 100 से हम डिवाइड कर देंगे, सारे 100 से डिवाइड हो गए, उसके परसेंटेज सिंबल अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए इसका यूज करते हैं। अगर दूसरी एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, तो मान लीजिए कि डे वाइज हमारे पास सेल है, इस तरह से डे 1 डे 2 डे 3 इस तरह से हमारे पास कई सारे डेट है और डे वाइज हमारा सेल है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ संदीप जी, हाँ सर। तो अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो है ना कि इस तरीके से आपके पास डेटा आपके डे वाइज है। दिव्या जी, ये आपके पास डेटा है। अभी क्या है कि जिसको आपने डेटा मेल किया है वो पर्सन इस डेटा को क्या कर रहा है कि उसने बोला कि भाई मुझे इसके सेल्स की क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं, इसकी क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसका टारगेट 70 है, तो मुझे बताओ कि 70 पे इन्होंने कितना % अचीव किया है। मतलब कि उनका कहना है कि मुझे यहाँ पे 54 58 नहीं चाहिए, बताओ कि 54 70 के अकॉर्डिंग कितना हुआ है। तो कैसे निकालोगे कि 70 में से 54 आया तो कितना % आया, तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैथमेटिकल कंसेप्ट कहता है कि 54 डिवाइड बाई 70 मल्टीप्लाई बाई 100,
एक आता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 70। तो जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ये मैथमेटिकल फंक्शंस के अंदर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, लेकिन एक्सेल में क्या है, जैसे हम परसेंटेज का सिंबल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारा, वो 100 हो जाएगा। और ऐसे ही परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 100 मल्टीपल 100 नहीं करते, जो 100 का पार्ट है वो नहीं करते। तो मुझे करना क्या पड़ रहा है कि हर नंबर को 70 से डिवाइड करना पड़ रहा है। इस तरीके से 1 कॉलम ऐड करके करूँ तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो हम अपना पेस्ट स्पेस वाला मेथड अप्लाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसको कर देंगे हम डिवाइड। हो गया, और परसेंटेज सिंबल अप्लाई कर दीजिए। हो गया इकट्ठे सारा। लेकिन ये तो चलो एक डेटा था तो हम मैनुअल भी कर सकते थे। अब मिला हुआ कि ये आपका जो है सेल्स है और टारगेट सबका हर किसी का अलग अलग है। एक है 70 सबका जनरल टारगेट था तो हमने इसमें जनरली इसको कर दिया। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे सेल्स और यहाँ पे टारगेट है, मतलब कि आप 23 को डिवाइड 54 का करना है, 83 से 74 का करना है, 46 से 43 को करना है, ऐसे डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पे भी आपको 1 बाय 1 करने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, इस पर कर्सर रखिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड देन डिवाइड एंड ओके। और यहाँ पे इसको परसेंटेज सिंबल अप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 to many एंड मैनी टू मैनी कर सकते हैं, लेकिन मैनी टू 1 नहीं कर सकते। पेस्ट का है, पेस्ट स्पेशल है, पेस्ट का ये रूल है, एक से कई सारे सेल में पेस्ट कर सकते हैं, कई सारे सेल से कई सारे सेल में पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कई सारे सेल से एक में पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये डेटा अगर फॉर्मूला में होता तो जैसे कि मान लीजिए कि किसी फॉर्मूले के जरिए कैलकुलेट हो के ये हमारा सेल्स आ रहा है, अगर उस केस में अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, कॉपी करके सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसको हम डिवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले को ब्रैकेट में लेके ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला रिप्लेस जनरली में रिप्लेस कर देता है, जनरली इसमें रिप्लेस नहीं करेगा। तो इसी तरीके से पेस्ट स्पेशल में आप डिवाइड के जगह पे अगर जैसे रिक्वायरमेंट हुई आपको मल्टीप्लाई बाय 100 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, एडिशन चाहिए एडिशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट चाहिए सब्ट्रैक्ट चाहिए, आप एज पर रिक्वायरमेंट आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नया हमारे पास एक आती प्रॉब्लम, मान लीजिए कि आपके पास कोई सेल्स हुई, आपके कोई सेल्स ले रहा है, कोई और नंबर्स हैं, उस नंबर को आपके पास नंबर आया। मैं होता क्या था, हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास सेल्स का फिगर आता था। अब सेल्स फिगर को लेके हम इनवॉइस टीम को भेजते थे कि भैया वेरीफाई करो कि, क्योंकि इसमें हमें इंसेंटिव देना होता था। मुझे वेरीफाई करने के लिए बोला जाता था, भेजता था कि भाई वेरीफाई करो कि पर्टिकुलर नंबर यही है या चेंज हुआ है। मतलब कि इसमें क्या होता था ना कि कभी कभी माल रिटर्न आ जाते थे तो सेल्स क्वांटिटी में आ जाता था, लेकिन रिटर्न का क्वांटिटी नहीं आता था। तो 18 की जगह क्या था कि 20 था, कि पिछले महीने रिटर्न आया था, फिर वापस हमने भेज दिया था। फिर यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 10 ही है। इस तरीके से क्या हुआ, क्यूसी टीम ने क्या किया कि इसकी क्रॉस चेक किया और इसका एग्जैक्ट जो नंबर था वो एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, इस तरह के हज़ारों इन्फॉर्मेशन जिसमें से कुछ चेंजिंग थे जिसके सामने में उन्होंने लिख दिया, उन्होंने रिप्लेस नहीं किया। यहाँ पे डायरेक्टली 18 की जगह लिखने की जगह पे इसके सामने वाले में लिख दिया, ताकि आप से देख ले, आप भी अपने एंड से देख ले, उसके बाद आप अपडेट कर लें। तो मुझे हर किसी को कॉपी पेस्ट करना है। अगर मैं पूरे कॉपी पेस्ट करूँ तो क्या होगा, जैसा ए ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन मुझे कॉपी करना है जिसमें नंबर्स है, मतलब कि जो ब्लैंक है उसको कॉपी से बाहर रखना है। इस काम के लिए बहुत सारे लोग इफ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग आपका फिल्टर अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका एक आसान तरीका है
कि आप पूरे के पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, और जहां आपका कॉलम है उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें आप कीजिए स्किप ब्लैंक। स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जो ब्लैंक एरिया होगा ना उसको स्किप कर देगा, जिसके अंदर में डेटा फिल होगा उसी को भरेगा, यही करेगा, आगे करेगा, वरना बाकी को नहीं करेगा। ओके करते, ठीक है। 20, 25, 10, 53, 54 दिख रहा है आप? इस तरह से यूज करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ और डेटा है। मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा कुछ इस तरह से है, मंथ और सेल्स। ठीक है, लेकिन मुझे डेटा इस फॉर्म में चाहिए। कॉपी किया, पेस्ट किया, सेल्स को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, अगेन जैन को कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, अगेन 43 कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ऐसे चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे पूरे डेटा को, और एक ही बार में हम करेंगे कॉपी करके राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करता है, डेटा फॉर्म को चेंज कर देता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल आ गया। अब वर्टिकल से वापस हॉरिजॉन्टल करना है तो आप वापस कर लीजिए हॉरिजॉन्टल। तो ट्रांसपोज इसके लिए यूज किया जाता है, हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल एंड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। क्लियर है? अब बारी आती है डेटा लिंकिंग की। मैं चाहता हूं कि मैं एक सेल पे डेटा लिखूं, दूसरे सेल पे वो डेटा अपने आप दिखे, और एक पे चेंज करूं तो दूसरे सेल पे अपने आप चेंज हो जाए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे, तो मैं चाहता हूं कि जो यहाँ लिखा हुआ है वही पार्ट यहाँ पे भी आ जाए। मैं इसको चेंज करूं तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। उसके लिए इक्वल करेंगे। उसके दोनों तरीके है कि इक्वल कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और ड्रैग कर दीजिए, आगे की तरफ कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, मैंने कैसे किया मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे इक्वल प्रेस किया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर मारा, और नीचे तक ड्रैग कर दिया। तो बोले से इसमें एक चीज़ और, एक तरीका और है कि आप पूरे एरिया को कॉपी कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसमें कर दीजिए आप स्किप पेस्ट एज ए लिंक। स्किप ब्लैंक के नीचे आता है पेस्ट एज ए लिंक। तो क्या होगा, ये डेटा पेस्ट एज ए लिंक हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, अगर मैं 550 करूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो बोले सर तो इस इक्वल से इसमें क्या डिफरेंस है? बेसिकली इक्वल से अगर करते हो तो आपको 1 by 1 करना पड़ेगा, फिर ड्रैग करोगे तो सिक्वेंसली आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पूरा डेटा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आ जाए, फिर अप्रैल मुझे चाहिए कि इसमें जनवरी का डेटा चाहिए, मुझे अप्रैल का डेटा चाहिए और जुलाई का डेटा चाहिए। तो तीनों को मैंने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर लिया। जब मल्टी सेल सिलेक्शन करना होता है तो आप सेलेक्ट कीजिए, और नेक्स्ट सिलेक्शन करने के लिए आप कंट्रोल प्रेस कर दीजिए, फिर आप नेक्स्ट सिलेक्शन कीजिए, अगेन नेक्स्ट के लिए अगेन कंट्रोल प्रेस कर दीजिए। कॉपी करते, और माफ कीजिएगा हमने जो ज़्यादा सेल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल अप्रैल एंड जुलाई, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट एज ए लिंक। राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए लिंक। ठीक है, तो लिंक हो गया। तो पेस्ट एज ए लिंक इसी सब चीज़ों के लिए यूज करते हैं, ताकि आपका जितना एरिया आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हो उतने एरिया पे पेस्ट हो जाए। एक और होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग डैशबोर्ड और बाकी रिपोर्ट्स वगैरह हम बनाते हैं, तो इस रिपोर्ट्स में क्या होता है कि एक बड़े से डेटा को एक छोटे से एरिया में फिट करना होता है। जैसे बड़ा डेटा है, इस डेटा को एक छोटे से एरिया में फिट करना है। तो उसके लिए हम
यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के अंदर में कुछ नहीं होता, यहाँ पे सॉरी पेस्ट एज ए पिक्चर करते हैं, यहाँ पे होता है आपको जो पेस्ट एज पिक्चर राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल मिलेगा, पेस्ट का पार्ट है, पेस्ट एज ए पिक्चर कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो डेटा आपका है ये डेटा पूरी की पूरी पिक्चर में बन के यहाँ आ जाएगा। अब इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा कर दीजिए। हालांकि छोटा तो यहाँ पे कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम कॉलम छोटा करेंगे तो पूरा का पूरा कॉलम छोटा होगा। अगर नीचे कुछ डेटा लिखा हुआ है तो वो भी आपका छोटा हो जाएगा। जब आपको नीचे कोई बड़ा सा चीज़ लिखा हुआ है अगर छोटा करोगे तो पूरा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे इसका हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा इजीली हो जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर इसमें डेटा चेंज करना हुआ, मान लो कि यहाँ पे कुछ डेटा डालना है और चेंज करना है, तो उसके लिए हम कॉपी करते हैं, हम पेस्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। क्या करेंगे? पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। तो पिक्चर लिंक में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे इसको कलर चेंज करूँ तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। नॉर्मल पिक्चर क्या होता है, इसकी कोई लिंकिंग नहीं होती है। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक में क्या होता है कि इसकी लिंकिंग भी होती है। इसको जरूरी नहीं है कि पेस्ट एज ए लिंक या पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक सेम शीट पे हो। अगर किसी अनदर शीट पे करना है तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, या फिर कोई अनदर फाइल यहाँ भी कर सकते हैं हम, या फिर आपकी पावर पॉइंट वगैरह है तो पावर पॉइंट स्लाइड पे भी आप पेस्ट के नीचे जाइए, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पिक्चर लिंक एंड ओके आ गया। ये पिक्चर लिंक कर सकते हैं आप। तो अगर मैं अपना एक्सेल चेंज करूं तो जहां जहां मैंने पिक्चर लिंक किया है हर जगह चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इसकी कलर जो है वो कलर मैंने कर दिया, देखो यहाँ चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया, दूसरे फाइल पे भी चेंज हो गया और आपका पीपीटी के अंदर भी चेंज हो गया। तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक समझ में आ गया आपको मैम? दिव्या जी पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक समझ में आया? तो पेज से पिक्चर का लिंक का यूज हम लोग ज़्यादा डैशबोर्ड वगैरह में या फिर पावर पॉइंट में, जब एक्सेल से पावर पॉइंट में रिपोर्ट्स बनाते हैं उस समय करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट जो हमारा आता है और नेक्स्ट आता है हमारे पास जब कॉपी पेस्ट करते हैं हम, सॉरी फॉर्मेट पेंटर। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की, अगर सेम फॉर्मेटिंग कहीं और अप्लाई करनी है तो दोबारा से फॉर्मेट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर कर्सर रखिए और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे पेंट कर दीजिए। अगर बहुत सारी जगहों पे करना है तो 1 by 1 इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, ऐसे 1 by 1। लेकिन एक सिंपल तरीका है कि इस पर डबल क्लिक कर दो तो ये आपका फॉर्मेट पेंट हटेगा ही नहीं। कब तक नहीं हटेगा? जब तक मैं यहाँ पे वापस क्लिक ना करूँ। तो इसके लिए इसका यूज कर सकते हैं आप। दूसरा हमारे पास आता है पेस्ट जब करते हैं, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं। मान लो कि मुझे इसको यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर मुझे अपने लिए कॉपी करना था, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट का जब काम होता है यहाँ पे, अब मैं वापस जैन को पेस्ट करना था यहाँ पे, तो मुझे वापस जैन को कॉपी करके फिर पेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं क्लिप बोर्ड ऑन करूँ और फिर मैं यहाँ पे कॉपी कर लूँ, यहाँ देखिए जो भी कॉपी कर देंगे यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ चाहिए आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब हम कॉपी पेस्ट का काम करते हैं तो उस समय इसका यूज़ करते हैं, खासकर कब यूज़ करते हैं जब हम लोग वेबसाइट से वो डेटा वगैरह निकालते हैं ना, उस केस में इसका काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सर्च किया, अपना नंबर ही सर्च किया, तो मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ लिंक है सबको कॉपी करना।
तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा, कॉपी लिंक लोकेशन, वापस एक्सेल पे आऊँगा मैं, वापस एक्सेल में पेस्ट करूँगा, देन वापस जाऊँगा, ऐसे 1 बाय 1 आपको करना पड़ता है क्या। तो यह दूसरा तरीका है कि आप क्लिपबोर्ड ऑन कर लीजिए और यहाँ पे आप कॉपी करते जाइए। कॉपी देखिए, कॉपी होती है यहाँ पे आ जाएगा, एक बार में 24 यहाँ पे स्टोर रख सकते हो आप। और फिर आज का पेस्ट ऑल कर दीजिए। ठीक है, 24 ही कर सकते हैं इसमें, 24 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। तो क्लिपबोर्ड के माध्यम से हम इस तरह से इसका यूज करते हैं। तो आपका क्लिपबोर्ड मतलब कि पेस्ट आपका जो है वो क्या क्या देखिए, हम आपको आज की ट्रेनिंग जो दी है, सबसे पहले आज की ट्रेनिंग आपका एडवांस पेस्ट स्पेशल था, जिसमें मैंने आपको सिखाया, सबसे पहले सिखाया यहाँ पे कि हम सबसे पहले आपको बताया कि किस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल के अंदर में ये ऑपरेशंस को यूज करते हो। जैसे कि ज़्यादातर मैंने दिखाया है कि जैसे आप परसेंटेज को हैंडल करोगे या फिर किस तरीके से डिवाइड वगैरह का हैंडल करके अपने डेटा को रखोगे। देन मैंने आपको बताया स्कीप ब्लैंक, जब आपके स्कीप ब्लैंक हाँ, इसकी मैं समझा रहा एक बार। स्कीप ब्लैंक मैंने बताया कि आपको स्कीप ब्लैंक कर दो, ट्रांसपोज के लिए आप पेज से लिंक किया, फिर आपको मैंने पेज से पिक्चर बताया कि पिक्चर कैसे करें। तो इसमें एक था क्लिपबोर्ड। क्या होता है जब आप कॉपी करते हो ना, जैसे क्लिपबोर्ड ऑन कर दोगे तो जैसे जैसे आप कॉपी करोगे, चाहे एक्सेल हो या नॉन एक्सेल हो, कहीं भी कॉपी करोगे तो क्लिपबोर्ड अपने पास उसको स्टोर रखेगा। ठीक है, क्लियर नहीं करेगा। जैसे आप जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉपी किए, पेस्ट कर दी, फिर दोबारा कोई और कॉपी किया, फिर पेस्ट किया। जो पहले बार आपने कॉपी किया था वो आपका क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम पेस्ट एज ए करते हैं, पेस्ट क्लिपबोर्ड को ऑन कर देते हैं, जैसे जैसे हम पेस्ट करेंगे उस तरीके से क्या होगा कि आपका जो डेटा है वो डेटा उसके अंदर में स्टोर होते जाएगा। जैसे एग्जांपल कि हमने यहाँ पे इसको कॉपी किया, कहाँ गया, कि इस एरिया को कॉपी किया, तो कॉपी करते देखिए यहाँ पे आ गया ना। जहाँ जहाँ हम कॉपी करेंगे, चाहे वो डेटा एक्सेल का हो या इंटरनेट वगैरह का हो, जैसे इंटरनेट का डेटा है, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, Ctrl+C, और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए आ गया, यहाँ पे क्लिक करते हो पेस्ट हो जाएगा। सारा पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट ऑल कर दीजिए। तो जब कॉपी पेस्ट का काम किया, जब आपके पास बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट करना हुआ तो कॉपी पेस्ट का काम अगर करते हैं तो उस समय इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताया कि किस तरीके से हमारा यूज़ करते हैं पेस्ट स्पेशल। तो कल की क्लास में हमारा प्रोटेक्शन स्टार्ट होगा, सॉरी फॉर्मेटिंग स्टार्ट होगा।